डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में हमको कहा गया है और 2 APs हमको गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको 2 APs गिवन है और कहा गया है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs का nth टर्म सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट AP है उसके लिए भी n टर्म निकाल लेंगे एंड जो सेकंड AP है उसके लिए भी n टर्म निकाल लेंगे। और क्वेश्चन की कंडीशन है कि सेम होना चाहिए, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट AP है उसके लिए फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, कैपिटल A कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए, ये हो जाएगा 63 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो d, ये हो जाएगा 65 माइनस 63, ये हो जाएगा 2। एंड जो सेकंड AP है उसके लिए हम फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं 3 एंड स्मॉल d कंसीडर करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 7। अब हम फर्स्ट AP है उसके लिए nth टर्म निकालेंगे एंड जो सेकंड AP है उसके लिए भी nth टर्म निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट AP, फॉर दी फर्स्ट AP nth टर्म an, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो पूछी है हमको, तो an इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू 63 है तो 63 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2। सिमिलरली हम सेकंड AP के लिए कंसिडर करेंगे an, तो फॉर दी सेकंड AP an इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम होना चाहिए, तो an इक्वल टू an। तो an की जो वैल्यू है, कैपिटल an की जो वैल्यू है वो है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 एंड इधर भी 3 प्लस 7n माइनस 7, इधर भी हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर लिया है, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 2, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 7n माइनस 7 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 4। अब जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, मीन्स n वाला जो टर्म है वो एक साइड में कर ले रहे हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड में कर ले रहे हैं। जैसे हम 61 प्लस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया एंड 7n माइनस 2n हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो 61 प्लस 4 ये हो जाएगा 65 एंड 7n माइनस 2n ये हो जाएगा 5n। इट इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 65/5 एंड 5 का डिवाइड जब 65 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 13। तो मीन्स n की जो वैल्यू आई यहाँ से वो आ गई 13। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों APs का जो 13th टर्म है, फर्स्ट AP एंड सेकंड AP, इन दोनों APs का जो 13th टर्म है वो इक्वल होगा। तो इसको लिख देते हैं, हैंस दी 13th term of both APs are equal। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर दिया है।